अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं जो कि 10th क्लास के यूनिट 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 2 है और इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। इसके अंदर हम ऐसी इक्वेशन पढ़ेंगे जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में नहीं होगी, बल्कि उसको हम रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आएंगे, उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। लास्ट जो हमने पढ़ा था, लास्ट जो हमारी वीडियो थी, उसमें हमने रिड्यूसेबल इक्वेशन टू द क्वाड्रेटिक फॉर्म टाइप 1 पढ़ी थी और आज हम इसका टाइप 2 पढ़ने जा रहे हैं। और टाइप 2 जो हमारे पास इक्वेशन होगी वो किस शक्ल में होगी? वो होगी a इंटू पी एक्स प्लस बी ओवर पी एक्स इज इक्वल टू सी, वेयर a b c आर कांस्टेंट। ये तीनों क्या हैं? कांस्टेंट हैं। जबकि पी एक्स जो है ये वेरिएबल है और यूजुअली इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। ज़रूरी नहीं हो, बट यूजुअली ये पॉलिनोमियल फॉर्म में होगी। यानी ये पी एक्स यहाँ पर न्यूमरेटर होगा, ऊपर होगा, यही पी एक्स यहाँ क्या होगा? नीचे आ जाएगा। ये जो दोनों रकमें हैं, ये दोनों ये क्या होंगी? ये सेम स्टेटमेंट होगी। तो इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे यार? पी एक्स इज़ पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल। इसमें वेरिएबल क्या है? एक्स है। तो इट विल ऑलवेज बी कंसीडर्ड एज एन अदर वैल्यू वेरिएबल से वाई। इसको हम कोई और वेरिएबल कंसीडर करेंगे। फर्ज को हम इसे वाई कहते हैं, यानी इस रकम को हम क्या कह देंगे? वाई कह देंगे। देन द इक्वेशन विल बी इन द फॉलोइंग फॉर्म ए वाई प्लस बी ओवर वाई इज इक्वल टू सी। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ए वाई स्क्वायर प्लस बी ओवर वाई इज इक्वल टू सी। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वाई उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए वाई स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू सी वाई को उधर ले जाओ, ए वाई स्क्वायर माइनस सी वाई प्लस बी इज इक्वल टू 0। दिस इज़ नाउ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होती है? वो इस शक्ल में होती है। कैसे भला? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो तीनों मेथड हैं सॉल्व करने के, कौन से भला? फैक्टर्स मेथड है, उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, उसके बाद क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड निस्बतन जो है वो ज़रा उसमें लेंथ आ जाती है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इसको जब फैक्टर मेथड से आसानी से सॉल्व होता है तो पहले उसी से कर देते हैं। अगर उससे ना हो तो देन क्वाड्रेटिक फार्मूला इज़ ऑलवेज आवर सेकंड चॉइस टू सॉल्व सच सॉर्ट ऑफ इक्वेशन। So this is now quadratic equation with variable y. Now we will solve it like a quadratic equation and we will be calculating the values of y. उसके बाद जो है we will return to the original variable that is x. उसकी हम कीमतें निकालेंगे and values of x will be taken, values of y will be taken equal to the px. जो y की वैल्यूज़ निकलेंगी उनको इसी px के बराबर रखेंगे, वो एक इक्वेशन बनेगी, उसमें से हम x की कीमत निकालेंगे। जैसा कि ये हमारे पास एग्जांपल है कि 2 इंटू टू एक्स माइनस वन प्लस 3 ओवर 2x माइनस वन इज इक्वल टू 5। अब देखा, ये a है, ये वाला, ये b है और ये क्या है? c है। ये px है। दिस इज़ नाउ पॉलिनोमियल। ये क्या है? पॉलिनोमियल है। अब ये 2x माइनस वन है तो ये भी 2x माइनस वन है, ये ऊपर है, ये नीचे है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास जब इसका कंपैरिजन इस इक्वेशन के साथ करते हैं तो a की जगह 2 है, पी एक्स की जगह 2x माइनस वन है, तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज ए वाई। इसको हम क्या कहेंगे? वाई। नाउ व्हेन वी कंपेयर इट विद द इक्वेशन हैविंग फॉर्म a इंटू पी एक्स प्लस बी ओवर पी एक्स इज इक्वल टू सी, तो इट इज़ ऑब्वियस दैट पी एक्स किसके बराबर होता है? 2x माइनस वन के। तो इसका मतलब है y किसके बराबर होगा? 2x माइनस वन। वहाँ भी मैंने लिखा था कि पी एक्स विल बी कंसिडर्ड एज ए वाई। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस वन। नाउ दिस इक्वेशन 1 विल बिकम a, इसको क्या लिखना है? y प्लस b, इसको क्या लिखना है? y इज इक्वल टू c। तो ये देखें 2 ओवर 2y प्लस 3/y इज इक्वल टू 5। यहाँ एलसीएम लेंगे तो y आएगा 2y स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 5। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3y स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 5y। 5 इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। दिस इज नाउ 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल 0 विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल y। बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। यहाँ से y की कीमतें आएंगी, तो वही y की कीमतें जिसे हमने y कहा है 2x माइनस वन, इसमें डालेंगे तो वो x की वैल्यूज़ आएंगी। अब ये इक्वेशन क्या हुई? 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है
ये है, ये क्या है हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें क्या है हमारे पास, नौ इस इक्वेशन को 2y² - 5y + 3 = 0, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसके फैक्टर जो है वो हमारे पास नहीं बनते ऐसे आसानी से, इसलिए हम कोशिश करते हैं वैसे भी एक दूसरी टेक्निक इस्तेमाल करके, बाय यूजिंग मेकिंग यूज़ ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब जहाँ a किसके बराबर होगा 2 के, b किसके बराबर होगा -5 के, और c किसके बराबर होगा 3 के। तो अब हम जब हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है -b ± b² - 4ac² √2a। इसमें वैल्यूज़ डालें, b की कीमत -5 है तो -5 का स्क्वायर -2 × 3 × a की कीमत क्या है, ये क्या है 4 है, 4ac ओवर 2 है, 2 × 3a की कीमत यहाँ क्या है हमारे पास 3 है, तो ये माइनस माइनस +5 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25, ये क्या होगा माइनस का 2 3 = 6, 6 4 = 24, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 ± 25 - 24, एक आएगा, एक का स्क्वायर रूट क्या आता है 1 आता है। तो अब जहाँ पर इसको स्प्लिट करेंगे यानी 5 के साथ एक दफ़ा +1 होगा, एक दफ़ा -1 होगा, 5 + 1/6, 5 - 1/6, तो ये बनेगा 6/6, ये बनेगा 4/6, 6/6 कैंसिल होंगे, 4/6 को सिंप्लीफाई करेंगे 2 पर, तो ये क्या हो जाएगा 2/3। तो ये हमारे पास y की वैल्यूज़ हैं, बट एक्चुअल जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें तो वेरिएबल x था, सो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, और वो कैसे होगी, अब इन्हीं वैल्यूज़ को एक दफ़ा 1 को, एक दफ़ा 2/3 को, इन्हें y के बराबर रखेंगे, y = 1 और y = क्या आ जाएगा हमारे पास 2/3। ये दो वैल्यूज़ हैं जो हम इस्तेमाल करके x की कीमतें निकालते हैं। नाउ रिटर्निंग टू ओरिजिनल वेरिएबल पुट, y हमारे पास क्या था px, वो था 2x - 1, तो 2x - 1 = 1 हो गया है, तो इस 1 को उधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा इधर आकर, 2x = 2, इसका मतलब x = 1। सिमिलरली व्हेन y = 2/3, तो इसका मतलब है px यानी y 2x - 1 = 2/3, तो ये हमारे पास इस 3 को इधर ले आओ, मल्टीप्लाई कर दो, 6x - 3 = 2, 3 उधर जाएगा, ऐड हो जाएगा, 6x = 2 + 3 = 5, और x क्या आ जाएगा 5/6। सो सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन क्या होगा 1 × 5/1 और 5/6, ये इसका सोल्यूशन होगा। एक एग्जांपल थी इस टाइप ऑफ इक्वेशन की। आगे इसका क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने लिखा है कि जो हमारे पास आज का जो वीडियो है वो एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 2 है, और दैट इज़ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 to 9। सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें उसने दिया है 2x² + 1 + 3/2x² + 1 = 4। तो फिर वही बात, ये न्यूमरेटर है तो यही डिनोमिनेटर है। अब यहाँ इसका कोएफिशिएंट नहीं है, तो जब किसी भी स्टेटमेंट का वेरिएबल का कोएफिशिएंट नहीं होता तो अंडरस्टूड होता है उसका कोएफिशिएंट 1 होता है। अगर वो रकम प्लस किया है तो कोएफिशिएंट +1 होता है, माइनस किया है तो कोएफिशिएंट -1 होता है। सो पुट y = x² + 1, तो फिर इसकी शक्ल क्या बनेगी, y + 3/y = 4, ये y + 3/y = 4, y एलसीएम लेंगे, y² + 3 = 3, तो ये बल्कि 4 है, सॉरी ये क्या है 4 है, तो दिस इम्प्लाइज, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y² + 3 = 4y और y² - 4y + 3 = 0। दिस इज़ नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल y। अगेन इसको सॉल्व करेंगे, y की कीमतें निकालेंगे, तो उसी मेथड से करने जा रहे हैं। ये इक्वेशन है y² - 4y + 3 = 0, तो a की कीमत 1 है, b की कीमत -4 है, c की कीमत क्या है 3 है। a की कीमत 1 है, b की -4 है, c की क्या है 3 है। फार्मूला लगाएंगे क्वाड्रेटिक, -b + -b² - 4ac/2, इसमें a b c की वैल्यूज़ लगाएंगे, तो वैल्यूज़ लगाई हैं तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस माइनस -4 का स्क्वायर 16 आएगा, माइनस का 4 × 3 12 आ जाएगा बाई 2, तो 4 + -16 - 12 क्या आता है 4 आता है बाई 2, तो ये एक दफ़ा इसको प्लस लगाओ, 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, 4 + 2 - 2/2, तो एक दफ़ा +2 लगाएंगे, एक दफ़ा क्या करेंगे -2, तो ये आ जाएगा 4 + 2/2, 4 - 2/2 मतलब 6/2, 2/2, तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 3 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो y = क्या आ जाएगा हमारे पास 3 और 1, these are the values of y। लेकिन एक्चुअल वेरिएबल चूँकि हमारे पास x था
तो लिहाजा इसको एक दफ़ा उसी y के बराबर कंसीडर करेंगे, इसको भी y के बराबर। y हमारे पास क्या था, वो था 2x²। तो लेट 2x² इज इक्वल टू 3, ये 2x² माइनस 1 सॉरी प्लस 1, ये क्या है, ये है हमारे पास y। तो 1 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 2x² इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 2 इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, x² इज इक्वल टू 1 और स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो ये x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। x की एक वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, प्लस माइनस 1। नाउ व्हेन y इज इक्वल टू 3, तो फिर 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 1, सॉरी 3 तो हम कर चुके हैं, अब 1 है। तो 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 1, इस 1 को उधर ले जाएंगे, 2x² इज इक्वल टू 1 माइनस 1, ये 0 होगा। तो 2x² इज इक्वल टू 0, 2 इधर जाएगा, 0 बटे समथिंग 0 होता है, x² इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आई है, सेकेंड वैल्यू आई है x की। तो इसका मतलब है एक वैल्यू इसकी 0 है और दूसरी क्या है, प्लस माइनस 1 है। दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। अब ये देखें, x ओवर x माइनस 3 प्लस 4x माइनस 3 बाई x, यानी ये जो रकम है ये इसका क्या है, रेसिप्रोकल है। ये x यहाँ ऊपर है तो यहाँ x नीचे है, x माइनस 3 जहाँ डिनोमिनेटर है तो x माइनस 3 यहाँ पर न्यूमरेटर है। तो इसका मतलब ये वही टाइप ऑफ इक्वेशन है। तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, इसे y कहेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 है। लेट y इज इक्वल टू x ओवर x माइनस 3। अगर ये y है तो इसका मतलब है 1 ओवर y क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये 1 ओवर y है। सो इक्वेशन 1 विल बिकम क्या होगा, इक्वेशन 1 विल बिकम एज अंडर, ये y है प्लस का 4 है, ये 1 ओवर y है, इज इक्वल टू 4। अगेन एलसीएम लेंगे, y² प्लस 4 ओवर y इज इक्वल टू 4, ये इधर 4 y आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y² प्लस 4 इज इक्वल टू 4y, 4y को इधर ले आए, y² माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, विच इज़ ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल y। अगेन यहाँ a क्या हो जाएगा हमारे पास, y² का कोफिशिएंट 1 है और b y का क्या है, -4 है और कांस्टेंट क्या है, c वो 4 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला और इसमें कीमतें सब पुट करेंगे, माइनस का b की कीमत -4 है, प्लस माइनस b² यानी -4², माइनस का 4 इंटू a क्या है हमारे पास, वो 1 है और c क्या हमारे पास वो 4 है, ओवर 2 है, 2 इंटू 1, 4 प्लस -4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16 आएगा, -4 इंटू 4 16 बनेगा ओवर 2। अब ये और ये क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा। तो ओनली हमारे पास y इज इक्वल टू 4/2 आ जाएगा। y क्या आ जाएगा, 4/2। ये देखो y इज इक्वल टू 4 प्लस 0/2, 4/2 इज इक्वल टू 2। तो y की जो कीमत है वो 1 आई है, सिर्फ वो क्या आई है, 1 आई है, 2 आया है। तो एक्चुअल जो हमने y पुट किया है वो है x/x माइनस 3 इज इक्वल टू y की कीमत है 2, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इधर जाएगा, x माइनस 3 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x माइनस 3, तो x को 2x को इधर ले आओ, x माइनस 2x इज इक्वल टू -6, तो x माइनस 2x माइनस x इज इक्वल टू -6, -1 से इधर भी मल्टीप्लाई करें, ये है -x इंटू -1 और ये -6 इंटू -1, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, +6। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वही की वही चीज़ है, 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1। तो ये इसका आगे क्या है, रेसिप्रोकल है, यानी ये चीज़ ऊपर आ गई, ये नीचे आ गई, इज इक्वल टू दिस। तो अगेन वही चीज़ है, इसको y कह देंगे, तो इसका रेसिप्रोकल जो है वो 1 ओवर y हो जाएगा, तो ये y प्लस 1 ओवर y। सो इक्वेशन 1 विल बिकम एज अंडर y प्लस 1/y इज इक्वल टू 2 1/6। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 6 इंटू 2 12 प्लस 1 13/6। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर इसका एलसीएम लें, y² प्लस 1 ओवर y इज इक्वल टू 13/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 6 इधर आकर 3 और y उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू y² प्लस 1 इज इक्वल टू 13y, इधर 6 से मल्टीप्लाई करें 13y को फिर इधर ले आएँ। दिस इज नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इन्वॉल्विंग वेरिएबल y। अब इसको हम फैक्टर मेथड से करते हैं, तो 6 इंटू 6 क्या आता है, 36 आता है। 36 के जो फैक्टर बनते हैं 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36, और 9 और 4 को जब ऐड करते हैं तो वो क्या आता है, 13 आता है। चूँकि ये -13 है, सो 9 और 4 दोनों विद द नेगेटिव साइन कंसीडर होंगे ताकि ये -13 आए। तो ये क्या हुआ, 16y, इसको 13y को क्या लिखेंगे, माइनस का 9y माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब ये 3 की बजाय कितनी रकमें होगी, 1
2 3 4, तो पहली रकम 2 में से 3y कॉमन आता है, तो अंदर क्या आएगा 2y माइनस 3, और इनमें क्या कॉमन आता है -2, तो ये क्या आएगा 2y माइनस 3। अब ये और ये एक जैसी रकमें आ गई, इसका मतलब हमने फैक्टर भी ठीक बनाए और कॉमन भी ठीक लिया। तो इसको और इसको मिलाएंगे, 3y माइनस 2 इंटू 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इधर ये 0 होगी और ये 0 होगी। व्हेन 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज 3y इज इक्वल टू 2, और 3 उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2/3, एक वैल्यू। सिमिलरली व्हेन 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 3/2, एक 2/3 है, दूसरा 3/2 है। अब ओरिजिनल वेरिएबल की तरफ जाएंगे, नाउ रिटर्निंग टू द ओरिजिनल वेरिएबल व्हेन y इज इक्वल टू, अब जब पहली कीमत है 2/3, तो इसका मतलब है y किसको कहा था हमने इस रकम को y कहा था। तो सो 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये रकम उधर जाकर मल्टीप्लाई होगी, 3 इधर आकर मल्टीप्लाई होगी, ये जैसे ये मैंने किया है। 3 को मल्टीप्लाई करो 12x प्लस 3, इधर 2 से करो 8x माइनस 2, तो कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, 12x माइनस 8x, 3 इधर आकर माइनस हो जाएगा, -2 माइनस 3 क्या हो जाएगा -5, और 12x माइनस 8x क्या आ जाएगा 4x। सो 4x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -5/4, ये हमारे पास एक वैल्यू आई है जब y की कीमत क्या थी 2/3 थी। अब हम y की कीमत क्या लेते हैं 3/2, किसके बराबर रखेंगे, जिसे हमने y कहा हुआ है 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2 करेंगे। तो ये देखें y इज इक्वल टू 3/2, y की कीमत लगाई है 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इधर ये उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, -5, x इज इक्वल टू क्या, माइनस माइनस से कैंसिल, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/4, ये इसकी क्या है सेकंड वैल्यू आई है। तो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, पहले जो हमने निकाला था वो क्या था, वो था 5/12 था हमारे पास, -5/12, और ये जो है हमारे पास ये क्या है 5/4। सो सोल्यूशन सेट इसका ये बनेगा। उसके बाद आज के टॉपिक वीडियो का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ये x माइनस ए और x प्लस ए, तो नेक्स्ट जो है वो x प्लस ए और x माइनस, यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो ये इसका मतलब है y होगी, y इज इक्वल टू दिस, ये क्या होगा 1/y हो जाएगा। सो इक्वेशन 1 विल बिकम y माइनस 1/y इज इक्वल टू 7/12, इधर एलसीएम लेंगे तो ये से मल्टीप्लाई होगी, y स्क्वायर माइनस 1 ओवर y इज इक्वल टू 7/12, क्रॉस मल्टीप्लाइंग बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट क्या होगा 12 इधर आकर मल्टीप्लाई, y उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 12 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 7y, 12 से मल्टीप्लाई करें 12y स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 7y, 7y को उधर ले जाएं, 12y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, विच इज़ अगेन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म विद वेरिएबल y। तो यहाँ पर a जो है वो 12 है, b जो है वो -7 है, c जो है वो -12 है। तो इसके जो है वो 12 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी a और c को, तो ये आता है 144। अब 144 के ऐसे हम जो है वो फैक्टर बनाते हैं जिनका या डिफरेंस या सम जो है वो -7 है, तो वो है हमारे पास 16 इंटू 9। जब 16 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 144, और 16 और 9 का जो डिफरेंस आता है वो 7 आता है। चूँकि 7 माइनस का है, सो इनमें जो बड़ी रकम होगी 16 वो माइनस की लेंगे और 9 किसका लेंगे प्लस का। ये देखें 16 माइनस का, 9 किसका लिया है प्लस का, बाकी रकम वही की वही 12y स्क्वायर, और ये क्या है माइनस का 12। अगेन ये 1 2 3 4 चार रकमें आई हैं, पहली दो में से 4y कॉमन लेंगे, 3y माइनस 4, आखिरी दो में से 3 कॉमन लेंगे प्लस का, तो 3y माइनस 4, तो ये और ये सेम आई हैं। सो क्वेश्चन इज गोइंग वेल। तो इन दो को आपस में मिलाओ, 4y प्लस 3 इंटू 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो द आंसर इज यील्डिंग इन द फॉर्म ऑफ 0, तो इधर ये 0 होगी या फिर ये रकम 0 होगी। नाउ व्हेन 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दिस implies 4y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -3/4, ये y की हमारे पास एक वैल्यू होगी। और व्हेन 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4/3,
ये y की दूसरी वैल्यू होगी। ये y की क्या है, पहली वैल्यू है हमारे पास -3/4 और y इज इक्वल टू 4/3 y की दूसरी वैल्यू है। नाउ एज यूजुअल रिटर्निंग टू द ओरिजिनल वेरिएबल वी गेट व्हेन y इज इक्वल टू -3/4, तो y हमने किसको पुट किया था, इसको। सो x माइनस ए और x प्लस ए इज इक्वल टू -3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये रकम उधर जाकर मल्टीप्लाई होगी, तो ये आएगा 4x माइनस 4a इज इक्वल टू -3x माइनस का 3a। तो x वाली रकमें एक तरफ इकट्ठी करेंगे, a वाली रकमें चूँकि ये कांस्टेंट है वो एक तरफ इकट्ठी करेंगे। 7x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a/7, ये हमारे पास a का आंसर है। और सिमिलरली व्हेन y इज इक्वल टू 4/3, ये 4/3 है, अगेन y किसके बराबर है, इसके, तो x माइनस ए ओवर x प्लस ए इज इक्वल टू 4/3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x माइनस 3a इज इक्वल टू 4x प्लस 4, वेरिएबल एक तरफ इकट्ठी करेंगे, कांस्टेंट दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो 3x माइनस 4x इज इक्वल टू -x इज इक्वल टू 7a और x इज इक्वल टू -7a, ये क्या आ जाएगा -7a, तो ये क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू -7a। सो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा हमारे पास, वो बनेगा a/7 और -7a, ये -7a है और ये क्या है, a/7 है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, जो कि यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और 10th का एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 2 है, और ये क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक हमने सॉल्व किए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे कमेंट्स कमेंट बॉक्स में आकर करें। अल्लाह हाफिज़।